हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः टारगेट विथ एस के सर के चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज के दिन हम एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं लिटरेरी टर्म से, जिसका नाम है ड्रामा। आइए समझते हैं, क्योंकि ड्रामा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टीजीटी, पीजीटी और अदर एग्ज़ामों में, जैसे हायर एग्ज़ाम में भी ड्रामा के बारे में पूछा जाता है कि ड्रामा क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि एम.एच. अब्राहम साहब ने ड्रामा को कैसे डिनोट किया है, कैसे परिभाषित किया है। तो जैसा कि आप जनरल सेंस में देखते होंगे, घरों में या आसपास में कभी कोई किसी के बीच कुछ झगड़े वगैरह हो जाते हैं, या ऐसे ही जनरल डेली होता है, तो लोग कहते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं सब, या भाई ड्रामेबाज हैं। दैट इज़ कॉल्ड ड्रामा। ड्रामा वही होता है जब कोई पर्सन अपने एक्शन के थ्रू, अपने हाव भाव के थ्रू कुछ चीज़ परफॉर्मेंस करता है, कुछ बताने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड ड्रामा होता है। तो आइए समझते हैं कि लिटरेरी सेंस में ड्रामा क्या होता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लिटरेरी सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जब ड्रामेटिस्ट इस तरह से ड्रामा को डिजाइन करता है कि वो थिएटर में परफॉर्मेंस किया जा सके, और जो कैरेक्टर, जो एक्टर होता है, वह जो भी कैरेक्टर लेता है उसको एक्शन के थ्रू इंडिकेट करे, और साथ ही साथ जो रिटन फॉर्म है उसको भी वो अटर्ड करे। रिटन फॉर्म को भी वो क्या करते हैं, एक्शन के साथ उसको अटर्ड करता है। सॉरी। तो एम.एच. अब्राहम साहब ने ऐसे कहा। आइए समझते हैं कि एम.एच. अब्राहम साहब ने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया। एक सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने ड्रामा को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया। एक है पोएटिक ड्रामा, और दूसरा है क्लोसेड ड्रामा। तो आइए समझते हैं कि पोएटिक ड्रामा क्या होता है। जो पोएटिक ड्रामा है, रिटन इन वर्स, पोएटिक ड्रामा समझिएगा, जो वर्स में लिखा जाए वो पोएटिक ड्रामा होता है। मिस, आप 20th सेंचुरी के आप एक शानदार एग्जाम्पल बताता हूँ। टी.एस. इलियट साहब ने मर्डर इन कैथेड्रल, इतना शानदार पोएटिक ड्रामा का एग्जाम्पल है कि शायद आज भी लोग उसको पढ़ करके काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो पोएटिक ड्रामा जो वर्स में लिखा जाए, यानी कि वो जो है ऑलमोस्ट एलेक्जेंड्राइन में भी, जैसे फ्रेंच में आते हैं तो एलेक्जेंड्राइन में लिखा जाता है, यानी कि जो उसका सिलेबल होता है वो 12 लाइन में होता है। उसका जो मीटर होता है वो आयाम्बिक हेक्सामीटर में होता है। इंग्लिश में आप ले लीजिए तो इंग्लिश में जो उस समय के दौर में, यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड में सबसे ज़्यादा जो हीरोइक ड्रामा लिखे गए वो हीरोइक कपलेट में लिखे गए। तो ये है पोएटिक ड्रामा। आइए समझते हैं कि क्लोसेड ड्रामा क्या होता है। क्लोसेड ड्रामा में ये होता है कि इसमें राइटर इस तरह से, ड्रामेटिस्ट इस तरह से डिजाइन करता है कि इसमें आपका सेटिंग भी होता है, सेटिंग भी होता है। इसमें जो स्टेज, एक नई चीज होता है कि स्टेज डायरेक्शन होता है इसमें। ये चीजें पोएटिक ड्रामा में नहीं मिलता। इसमें आपको स्टेज डायरेक्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि जो ड्रामेटिस्ट होता है इस तरह से इसका क्रिएट करता है, इस तरह से इसको डिजाइन करता है कि इसमें जो है रीडर इसको पढ़ तो, रीड तो सकता है, रीड तो कर सकता है, रादर देन परफॉर्मेंस, यानी कि इसमें परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। इसमें जो है रीडर रीड कर सकता है। क्लोसेड ड्रामा में रीडर रीड कर सकता है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड क्लोसेड ड्रामा। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपका जो टीजीटी एग्जाम में हमेशा, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोसेड ड्रामा। तो आप मिल्टन के जो सैमसन एगोनिस्ट है वो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। सैमसन एगोनिस्ट जो 1671 में इन्होंने लिखा, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसी तरह से शेली साहब का, पीबी शेली का प्रोमेथियस अनबाउंड, शेली जी का है प्रोमेथियस अनबाउंड।
ये भी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है और इस तरह से हम लोग आज पढ़े ड्रामा। आई थिंक आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।